सो है गैस, वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSE से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम BSE की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में एक न्यूज़ BSE से रिलेटेड बार बार हमें सुनने को मिली है और वो न्यूज़ है एक्सपायरी की। BSE की जो एक्सपायरी का दिन था और NSE की जो एक्सपायरी का दिन था उसको स्वैप कर दिया था सेबी ने। और इसके बाद काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं, काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउस है, उसने उम्मीद लगाया था कि ये जो स्वैप हमें देखने को मिला है इससे BSE जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो मार्केट शेयर हैं उसमें 4% की गिरावट फेस कर सकती है और NSE के पास 4% की मार्केट शेयर ज़्यादा जा सकती है। ये नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना था। और ये जो इम्प्लीमेंट होता वो 1 सितंबर से होता और 1 सितंबर ऑलरेडी पास हो चुका है। सितंबर के महीने की जो पहली एक्सपायरी थी हमें स्वैप के बाद, वो जब रिपोर्ट होता हुआ दिखा तो उसमें नंबर्स एकदम हमें शॉकिंग देखने को मिले। और रिपोर्ट अब हमें ये देखने को मिल रही है कि BSE ने प्रूव कर दिया है कि वो एक बुलेट प्रूफ है अगर हम एक्सपायरी डे की बात करें तो। अभी के टाइम पे क्या हुआ है कि उम्मीद क्या था, 2 से 3% के आसपास की डिक्लाइन इनके मार्केट शेयर में हमें देखने को मिलेगी और NSE के मार्केट शेयर 2 से 3% तक बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बट जो हमें लास्ट एक्सपायरी देखने को मिला, उस एक्सपायरी के दिन BSE के मार्केट शेयर गिरावट तो नहीं बट 110 बेसिस पॉइंट से ऊपर जाते हुए दिखे, यानी कि 1.1% से। और अभी के टाइम पे उनका जो मार्केट शेयर है वो 28.2% तक जा चुका है। और वही प्रीमियम एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो वो भी हमें लगभग 19% से ग्रो करती हुई नज़र आई है। 208 बिलियन रुपीज़ के आसपास की देखने को मिली है टोटल टर्नओवर सितंबर के पहले हफ्ते में। और ये सारी चीज़ें अगर हुई हैं तो इससे क्या उम्मीद किया जा सकता है? इससे यही उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले टाइम में BSE को लेकर जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी सी बदलती हुई नज़र आ सकती है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप डिटेल में भी समझ सकते हो। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो देखो, पिछले कुछ टाइम में BSE के जो वैल्यूएशंस हैं उसमें अच्छी खासी आपको बोल सकते हैं वीकनेस देखने को मिली थी। एक टाइम पे कंपनी 110 के पी के आसपास देखने को मिल रही थी और अभी के टाइम पे 60 के आसपास की पी पे दिख रही है। और ये जो एडजस्टमेंट हमें वैल्यूएशन में देखने को मिला है, ये कब देखने को मिला है? एक्सपायरी इम्प्लीमेंट होने से पहले। क्योंकि मार्केट तो यही उम्मीद करके चल रही थी ना कि 2 से 3-4% के आसपास के मार्केट शेयर ये लूज़ करेगी, बट हुआ तो ठीक इसका उल्टा। अब इसका उल्टा हुआ है तो इससे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि BSE के जो आने वाले क्वार्टर के अर्निंग्स हैं वो हमें अच्छे देखने को मिले। और मार्केट ने वैल्यूएशंस अगर तोड़ा है तो ये समझ कर तोड़ा है ना कि कंपनी के आने वाले क्वार्टर के अर्निंग्स हमें अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से आने वाले क्वार्टर्स के जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे BSE के वैल्यूएशंस के लिए। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा अच्छी तरह से समझकर एनालिसिस कर लेना। किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो आज के दिन इन्फोसिस आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस। 4% के आसपास की तेज़ी इस कंपनी में हमें विटनेस करने को मिला था। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है बायबैक। कल के दिन कंपनी ने BSE में एक नोटिस अपडेट कर बताया कि 11 सितंबर को वो एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं जहां पर कंपनी प्रपोजल रखेगी बायबैक का। और प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो ये कंपनी आपको 11 सितंबर के बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स में बायबैक के न्यूज़ इंट्रोड्यूस करती हुई दिख सकती है। अब ये दो बायबैक की जो न्यूज़ हैं ये हैरान करने वाली न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कंपनी ने बायबैक कई बार दे रखा है। और जब जब कंपनी ने बायबैक दिया है तब अगर हम कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स को देखते हैं तो वो नंबर हमेशा आपको 20,000 करोड़ के ऊपर का देखने को मिलता है। अभी हाल ही में इस कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स को हमने डिस्कस किया था, जहाँ पर मैंने बताया था कि कितने कंपनी के पास कैश है कि किसी भी मिड कैप कंपनी को ये ईजिली एक्वायर कर सकती है। अब उतने बड़े एक्विजिशन तो इन्फोसिस करेगी नहीं,
तो इन्फोसिस क्या करती है और टीसीएस क्या करती है, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनी है, अपने शेयर होल्डर को हमेशा बेनिफिट देते रहती है, चाहे रिटर्न से बेनिफिट दे या फिर कंपनी डिविडेंड से दे या फिर कंपनी बायबैक से दे। और ये जब बड़ा नंबर आता है कैश इक्विवेलेंट्स का, तो अक्सर ये सारी कंपनी आपको बायबैक जैसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करती हुई दिखती है। इससे पहले भी कंपनी के 21-22 में कैश इक्विवेलेंट 20,000 करोड़ के ऊपर गए थे और वहाँ पर भी कंपनी ने 9,300 करोड़ के आसपास का बायबैक इंट्रोड्यूस किया था। बट ये बायबैक से मार्केट उतना ज़्यादा खुश नहीं हुई थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ओपन मार्केट बायबैक हमें देखने को मिला था। और ये चीज़ भी आप थोड़ा ध्यान में रखना कि 11 सितंबर को जो कंपनी बायबैक देगी वो बायबैक कौन सा मोड का होगा, टेंडर मोड का होगा या फिर ओपन मार्केट मोड का होगा। अगर टेंडर मोड होता है तो बेशक वो चीज़ मार्केट को पसंद आता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 11 सितंबर को कंपनी कौन सा मोड वाला बायबैक हमें देती हुई नज़र आएगी। पिछले बार तो ओपन मार्केट वाला दी थी जो कि मार्केट को पसंद नहीं आया था। इस बार देखते हैं अगर टेंडर मिल गया तो इन्वेस्टर्स नो डाउट इससे खुश हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये बात है कि बायबैक होता क्या है और इससे शेयर होल्डर को फ़ायदा होता कैसे है। तो देखो, बायबैक का मतलब क्या, नाम में ही उसका काम समझ आ रहा है। बायबैक मतलब कंपनी अपने शेयर्स को बाई करती है शेयर होल्डर से। अब इससे शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा, शेयर होल्डर को देखो सबसे पहली बात एक प्रीमियम दिया जाता है, वो एक फ़ायदा है। उसके अलावा आप एक कैलकुलेशन से भी चीज़ों को समझ सकते हो। देखो, मान लो कोई भी एक लिस्टेड कंपनी है, उसके टोटल 100 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो भी कंपनी के 100 हैं और हर इन्वेस्टर्स के पास कंपनी का एक शेयर है। तो अगर परसेंट वाइज हम बात करें तो एक इन्वेस्टर्स कंपनी का 1% स्टेक ओन करता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर यही मान लो कंपनी बायबैक इंट्रोड्यूस करती है और कंपनी बोलती है कि हम 100 शेयर्स की जगह अब 50 शेयर ही मार्केट में रखने वाले हैं और 50 शेयर हम बाई कर लेंगे, तो टोटल शेयर जो हो जाएगा मार्केट में वो 50 हो जाएगा 100 से, और नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स तो 100 हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब इन्वेस्टर्स जो पहले 1% कंपनी के शेयर्स को ओन करते थे, मतलब 1% कंपनी का इक्विटी, वो अब 1 की जगह 2% ओन करने लगेंगे। तो इससे क्या है कि उनके वैल्यू भी बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझो, और यही मेन बोल सकते हैं बेनिफिट होता है बायबैक का जब कोई कंपनी बायबैक इंट्रोड्यूस करती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन आप कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, हमारे ही टीम मेंबर का है, तो आप इस पर बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज़ रहता है तो डायरेक्टली अपनी डाउट्स इंक्वायरीज़ को टेलीग्राम पे आकर भी क्लियर आप कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, लाइक पिछले 5 सालों की, तो इस कंपनी के जो EPS हैं उसमें कंसिस्टेंट हमें तेज़ी देखने को मिली है। बाकी डिफेंस कंपनी से कंपैरिजन करें तो इसके जो कंसिस्टेंसी है वो हमें काफ़ी बेटर देखने को मिलती है। और इसी कंसिस्टेंसी से कंपनी के जो वैल्यूशंस हैं वो भी हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिले हैं। बट पिछले कुछ टाइम में वैल्यूशन जो है उसमें अच्छी खासी ड्रॉप हमें विटनेस करने को मिला है। अब ड्रॉप इसलिए विटनेस करने को मिला है क्योंकि मार्केट को लगा था कि ये सेक्टर का वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और इस वजह से एक सेलिंग प्रेशर हमें इन सेक्टर की कंपनीज़ में देखने को मिली थी। अगर हम बात करें पिछले 1 साल की थी, अब इसमें सभी कंपनीज़ में गिरावट देखने को मिली है। मैज़गॉन की बात कर लें, HUL की बात कर लें या फिर BEL की बात करें। बट जो कंपनी के ऑर्डर बुक अच्छे हैं और जो कंपनी के एग्जीक्यूशन रेट अच्छे हैं, उस कंपनी के जो वैल्यूशंस हैं वो ऑन ट्रैक भी आ सकते हैं। अभी रिसेंटली जब Q4 के अर्निंग्स रिपोर्ट किया था BEL ने, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने, तो कंपनी ने अपने ऑर्डर बुक से रिलेटेड एक गाइडेंस दिया था। अगले 15 महीनों में कंपनी को मिल सकता है लगभग $6 बिलियन के आसपास के ऑर्डर, जिससे कंपनी के जो EPS है यानी कि अर्निंग पर शेयर वो 8 से लेकर 11% तक इंक्रीज़ हो सकते हैं 2026-2027 के फाइनेंशियल ईयर में। और इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, अगर कंपनी के ऑर्डर बुक अगर कंपनी के अच्छे रहते हैं और एग्जीक्यूशन रेट भी अच्छी रहती है, तो ये जो EPS कंपनी ने दिखा रखा है पिछले 5 सालों में, उसी पेस को कंपनी आगे भी रिपीट कर सकती है। अगर हम बात करें पिछले 10 साल के CAGR के बारे में, तो कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ CAGR पिछले 10 साल के कितने हैं, लगभग 16% के आसपास। 5 साल का भी देखोगे तो डबल डिजिट में है, 3 साल के भी डबल डिजिट में है और 1 साल के भी डबल डिजिट में है। और अच्छे ऑर्डर बुक होने के बाद कंपनी ये जो ग्रोथ रेट है वो आगे भी मेंटेन कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों पे आप एक बार रिसर्च कर लेना कि वैल्यूशंस अगर टूटा है तो उसके बाद कंपनी के बोल सकते हैं बिज़नेस की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। अगर वो अच्छी है तो आप इस पर ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा, और अगर वो अच्छी नहीं है तो उसकी भी क्लैरिटी आपको काफ़ी बेटर मिल जाएगी। तो इस पर आप एक बार रिसर्च कर लेना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है।
तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों अडानी पावर लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट की थी और उसके लिए शेयर होल्डर का प्रपोजल इसने मांगा था और शेयर होल्डर का प्रपोजल इनको मिल चुका है। तो फाइनली अब इस कंपनी की तरफ से 1:5 की जो रेशो में स्प्लिट कंपनी ने दिया था उसकी जल्दी हमें रिकॉर्ड डेट वगैरह भी इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आ सकते हैं। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर लो। शेयर होल्डर नहीं हो इग्नोर कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो तक था, करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो चला लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।